सर 2 बीघे के अंदर 5 या 6 लाख रुपए की मिर्ची बच जाते हैं। उसकी देखभाल नहीं करेंगे, दवा टाइम से नहीं देंगे, खाद बीज, तो वो घाटा ही खाएगा, उसकी पैदावार कैसे होगी। नमस्कार किसान भाइयों। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको दिखाने वाला हूं मिर्ची की शानदार खेती। यहाँ के किसान भाई काफी सालों से लगातार सफल तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं मिर्ची की खेती के बारे में। ऐसे ही एक अनुभवी किसान भाई से आज के वीडियो में आपको मिलवाने वाला हूं, जो करीब 5 साल से लगातार सफल तरीके से मिर्ची की खेती करते हैं और काफी अच्छा अनुभव रखते हैं मिर्ची की खेती के बारे में। तो आज के वीडियो में इन किसान भाई का पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। मिर्ची की खेती करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा रहता है, कौन कौन सी मिट्टी और कौन कौन से क्लाइमेट में मिर्ची की खेती आसानी से हो सकती है, मिर्ची की खेती में कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट आप मिर्ची की खेती से कमा सकते हैं। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार परिचय बता दें आप। सुरजन मीणा मेरा नाम है और गांव डोबला खुर्द है, पंचायती गांगलेवास है, तहसील रामगढ़ पचवारा है और जिला दौसा है सर मेरा जी। हाँ सर जी, कितने साल से मिर्ची लगाते हैं आप? 5-6 साल से लगा रहा हूँ सर। 5-6 साल से। बिल्कुल। इस बार ये मिर्ची कितने एरिया में लगा रखी है? 2 बीघा लगा रखे हैं सर। 2 बीघा। मिर्ची के अलावा और कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं? हमने मिर्ची के अलावा टिंडा भी लगाते हैं, खीरा भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं और भी कुछ सब्जी, कोई भिंडी इंडी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं सर। लेकिन सबसे ज्यादा आपके एरिया में मैंने देखी मिर्ची पे ज्यादा किसान भाई इंटरेस्टेड है। मिर्ची में इंटरेस्ट का ये मतलब है सर, मिर्ची बढ़िया पैदावार देते हैं हमारे को। अच्छा। और बढ़िया फसल मिल जाती है, इससे बढ़िया तरीका से खेती करती है तो जैसे अच्छा मुनाफा हो जाता है। हाँ सर जी, मिर्ची 12 महीने खेती करते हैं मिर्ची के किसान भाई, करते हैं सर्दी गर्मी बरसात। बिल्कुल। आप ये कौन से सीजन की मिर्ची बोल सकते हैं इसको? हम गर्मी की मिर्ची लगाते हैं सर। गर्मी की। बिल्कुल। सर्दी बरसात की ना लगाने का कोई मुख्य कारण? सर्दी में जैसे मान लो बरसात की मिर्ची लगाते हैं तो उसमें हमारे बरसात बरसती है ना, तो उसमें फाल खर जाता है, लेकिन फाल नहीं लगता है, माथाबंदी जा जाते थे, बीमारी कई हो जाते हैं, तो उससे नहीं लगाते हैं हम। गर्मी वाले आप ज्यादा लगाते हैं? बिल्कुल, गर्मी वाले ज्यादा लगाते हैं सर जी। मिर्ची की खेती में कई किसान भाई अच्छा पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। कई किसान भाई सिर्फ घाटा उठाते हैं। हाँ सर। मिर्ची की खेती में घाटा लगने का कोई मुख्य कारण क्या है? सर घाटा तो मिर्ची देती नहीं है, लेकिन हमारे को जैसे देखभाल सही करेंगे, इसकी दवाई टाइम पे देंगे तो घाटा नहीं लगते हैं, वो बढ़िया पैदावार देते हैं। हम देखभाल सही करेंगे, टाइम पे टाइम दवाई देंगे तो। जो किसान घाटा खाते हैं क्या गलती कर देते हैं, क्यों घाटा उठाते हैं? उनको यही गलती करते हैं सर, जैसे हम पौधे लगाते हैं, खेत बा देते हैं, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, दवा टाइम से नहीं देंगे, खाद बीज, तो वो घाटा ही खाएगा, उसकी पैदावार कैसे होगी। आपने पानी के लिए साइड ड्रिप लगा रखी है? ड्रिप लगा रखी है, लेकिन नाली में भी आपने पानी चला रखा है, इसका क्या कारण है? सर इसमें ऐसे पैदावार मिल जाते हैं, जैसे ड्रिप से पानी कम मिलता है ना, तो नाली से नाली के अंदर जड़ आ जाती है, उसमें पानी मिल जाता है इससे पौधे को और भी बढ़िया। गर्मी के टाइम पे क्या नाली में पानी चलाना जरूरी है? जरूरी है सर। अच्छा। हाँ, सूखावार नहीं आती है, पैदा में बढ़िया मिल जाते हैं। तो नाली में पानी चलाना चाहिए? नाली में चलाना चाहिए सर, सर्दी में नहीं चलाना चाहिए, लेकिन गर्मी में चलाना चाहिए इसको पानी। जैसे गर्मी की शुरुआत होती है जैसे पानी नाली में चलाना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। मतलब फरवरी से आपको नाली में पानी चलाना पड़ेगा? हाँ, फरवरी से। बिल्कुल। सर जी, जैसे कोई किसान भाई गर्मी वाली मिर्ची लगाना चाहता है, सबसे पहले तो बता दे खेत की तैयारी आप कौन से महीने में चालू कर देते हो? नवंबर दिसंबर में करते हैं सर। नवंबर दिसंबर में। हाँ। खेत की तैयारी करने का प्रोसेस क्या रहता है सर आपका? खेत की तैयारी है जैसे हमें जोत काटते हैं, खाद देसी खाद फटक देते हैं, फिर इसको बढ़िया तरीके से सुधार के खेत को फिर ब्रेड कटा देते हैं, लेकिन ब्रेड कटा के फिर इसके ऊपर पन्नी बचा के फिर ड्रिप लगा के फिर ऐसे फिर प्लांटेशन आप करते हैं। हाँ। वो प्रोसेस जानने से पहले ये जानना चाहूंगा, जैसे 2 बीघा का अपना खेत है। बिल्कुल सर। खेत तैयारी के समय अपन इसमें खाद भी डालेंगे? खाद डाला है। गोबर का खाद कितना डालना पड़ेगा? हमने 2 बीघा के अंदर 10 ट्रॉली खाद की डाली है सर। गोबर की। कई किसान भाई बकरी का खाद लेते हैं, कई किसान भाई भैंस और गाय का खाद लेते हैं, कौन सा? सर ये तो मिलते जैसा ले लेते हैं, लेकिन बकरी गाय भैंस का सब मिक्स में हो जाता है ना, वो बढ़ियापन, लेकिन पुराना खाद होना चाहिए, सड़ा गला होना चाहिए। हाँ, सड़ा गला होना चाहिए पुराना, जैसे 2-3 साल पहले का खाद हो जाता है ना, उससे बढ़िया उत्पादन मिलता है। उत्पादन मिलता है। इसके साथ में सर जी जो रासायनिक खाद भी कई किसान भाई यूज में लेते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिंक, वो भी डालना पड़ता है इसमें? सर हमने तो जैसे एक तो बैम डाला और एक कार्टा और एक जैसे एनपीके, इसको डालते हैं हम।
ये खेत तैयारी में डालते हैं? बिल्कुल खेत तैयारी में डालते हैं सर। उसके बाद में आप बेड बनाते हैं? बेड बनाते हैं। फिर बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हैं आप? 1.5 फीट की रखते हैं सर। 1.5 फीट की। 1.5 और जैसे आपने बेड बना दिया, मल्च बिछा दी, ड्रिप डबल लगाते हैं आप? लगाते हैं, नहीं सिंगल लगाते हैं सर। इसके अंदर सिंगल ही चल जाती है? सिंगल चल जाते हैं। तो सर सिंगल में पानी की पूर्ति कैसे होती है सर? बिल्कुल सर, ऐसे हो जाते हैं जैसे बीच में डाल देते हैं, वो दोनों बकावा लग जाते हैं, तो उसके में इतना ही छेका रहता है आधा फीट का, तो उसमें सच्चाई चल जाते हैं वहां से। जैसे आधा घंटा चलाते हैं ना मोटर, तो 1 घंटा चलाते हैं हम तो, लेकिन उसकी सच्चाई पानी की पूर्ति हो जाती है सर। सर्दी में हो जाते हैं, गर्मी में। नर्सरी तैयार करना भी मुख्य पॉइंट रहता है शायद। जैसे अपन खेत तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उस समय पे नर्सरी भी तैयार करते हैं सर। नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है इसकी? नर्सरी हो जाते हैं सर 1 महीने में हो जाते हैं हमारे। 1 महीने में? बिल्कुल। अगर आपको वैरायटी याद हो तो वैरायटी बता सकते हैं आप? वैरायटी सर ये क्रांति है। क्रांति? बिल्कुल। प्लांटेशन डबल कतार में करते हैं? हाँ, मिर्ची डबल लाइन में लगाते हैं। डबल लाइन में? बिल्कुल। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं आप? पौधे से पौधे की दूरी सर 1 फीट की रहते हैं। 1 फीट की। प्लांटेशन करने के बाद में सर जी ग्रोथ बढ़ाना भी एक मुख्य टफ चीज रहती है, क्योंकि हर किसान भाई ग्रोथ ही नहीं बढ़ा पाता। ग्रोथ कैसे बढ़ाते हैं उस टाइम पे आप? जैसे हम मिर्ची लगा देते हैं, मिर्ची लगा के फिर उसमें पानी देते रहते हैं, और उसमें दवाई भी जैसे हम टंकी के अंदर से दवाई ड्रिप में चढ़ाते हैं सर। अच्छा, वेंचुरी के द्वारा चलाते हैं? हाँ बिल्कुल सर। जैसे दवाई लाते हैं, खाद लाते हैं, जैसे 1261 लाते हैं, NPK लाते हैं, जैसे माइक्रो फूट लाते हैं, उसको क्या कि सब टंकी में घोल के और मोटर से चला के फिर ड्रिप में चला देते हैं सर। धीरे धीरे ग्रोथ भी बढ़ती रहती है और आप देख रेख भी लगातार करते रहते हो। लेकिन सर जी एक मुख्य समस्या आती है किसान भाई की, माथा बंदी, जिसको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, मरोड़िया रोग भी बोलते हैं सर, वो किस वजह से आती है? ये माथा बंदी ऐसे आते हैं सर, जैसे मक्खी मच्छर मकड़ी ये लग जाते हैं, तो उससे माथा बंदी आ जाते हैं थोड़ी बहुत। व्हाइट फ्लाई से भी माथा बंदी आती है? हाँ, व्हाइट फ्लाई से आते हैं सर। तो जैसे माथा बंदी को रोकने के लिए आप निरंतर इसमें स्प्रे करते होंगे सर? हाँ सर। कौन कौन सा स्प्रे यूज में लेते हैं? सर मैंने इसकी माथा बंदी हो जाती है तो इसको दवाई देने के लिए मैंने एक तो जटायो, एक पॉलिश, एक परसांट, ये तीनों चीज के इकट्ठे करके और मिला के मशीन के अंदर डालते हैं, फिर ऊपर छिड़काव करते हैं सर। छिड़काव करते हैं तो फिर क्या कि बढ़िया उत्पादन हो जाते हैं। इसकी माथा बंदी खुल जाती है सर। लगने के बाद भी खुल जाती है क्या? लगने के बाद ही खुलते हैं सर। अगर मान लो माथा बंदी नहीं है, फसल सही चल रही है, लगातार स्प्रे करते रहते हैं, तो माथा बंदी आएगी नहीं? आएगी नहीं सर। जैसे हम माथा बंदी आ रही है उसमें कर दिया तो बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं आएगी। अपनी ये मिर्ची अभी कितने दिन की हो चुकी है? हमारी मिर्ची हो गई साहब अभी 70-75 दिन की हो गई। 70-75 दिन की हो चुकी है सर। तुड़ाई कितने दिन में चालू हो जाती है मिर्ची की? तुड़ाई तो सर जैसे 90 दिन में, 100 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है। तो करीब 15-20 दिन बाद तुड़ाई चालू हो जाएगी? नहीं सर, अभी 10 दिन बाद में तोड़ लेंगे इस मिर्ची को। 10 दिन बाद में तुड़ाई तोड़ लेंगे सर। तो अभी मार्केट क्या चल रहा है मिर्ची का? अभी मार्केट चल रहे हैं सर 30 और 35 के। 30 और 35 के बीच में? हाँ, 30-35 के। आगे क्या उम्मीद है सर, मार्केट बढ़ेगा घटेगा कितना ही? अब ये तो सर मंडी का भाव है, लेकिन 5 साल से आप कर रहे हैं। लेकिन 5 साल से आप कर रहे हैं। कुछ 30-35 बिक के बढ़ भी जाता है, लेकिन कम भी हो जाता है, 20 भी आ जाता है, 15 भी आ जाते हैं। तो कभी 40-50 ही मिर्ची बिक जाती है? 40-50 बिक जाते हैं सर। एक एवरेज भाव जानना चाहूँ, कभी 40 बिकती है, कभी 25 बिकती है, कभी 20 बिकती है, एवरेज भाव क्या मिल जाता है? एवरेज तो यही है सर 25-30 रुपए किलो तो बिकती है, लेकिन बिकती है शुरू से एंड तक ही? एंड तक बिकती है। एक बार में जैसे 2 बीघे में आप तुड़ाई कर रहे हैं सर जी? हाँ जी सर। एक बार में कितने क्विंटल माल निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं सर इसके अंदर 2 बीघे के अंदर 65-70 क्विंटल माल निकाल लेते हैं सर। 70 क्विंटल एक बार में? बिल्कुल एक बार में। जैसे 2 बीघे में अपन एक दिन में हार्वेस्टिंग करवाना चाहते हैं, कितने लेबर लगानी पड़ेगी अपने को? सर हमारे को बार मिर्ची तुड़वाने के लिए आदमी लगाते हैं, तो एक आदमी से 1 कुंटल मिर्ची टूटते हैं, तो 60 कुंटल को 60 आदमी लगाना पड़ता है, तब जाके 60 क्विंटल मिर्ची टूट जाती है? तब जाके टूटती है सर। तो क्या लेबर कॉस्ट भी इसमें ज्यादा लगता है सर? शायद तुड़ाई में ज्यादा लगता है सर। लेबर की आवश्यकता ज्यादा रहती है? बिल्कुल ज्यादा लगने से टूटती है, लेकिन ऐसे तो टूटती नहीं है। तो सर जी 60 आदमी एक दिन में लगा रहे हैं, 60 क्विंटल मिर्ची अपन तोड़ रहे हैं। एक महीने में कितनी तुड़ाई हो जाती है? एक महीने में 3 तुड़ाई हो जाते हैं सर। 3 तुड़ाई हो जाती है। और कितने महीने लगातार देती रहेगी उत्पादन ये मिर्ची अपने? ये 5 महीने लगातार देते रहेगी सर। 5 महीने? 5 महीने। अब थोड़ा सा मैं आइडिया जानना चाहूँ, क्योंकि कभी फिक्स आइडिया तो खर्चे का नहीं रहता, कभी खर्चा ज्यादा भी खर्चा कभी हो जाता है। 2 बीघे में कितना खर्चा हो सकता है अपना? करीब खर्चा हो जाते हैं सर लाख रुपए के समथिंग में 2 बीघा में। 1 लाख रुपए के लगभग? बिल्कुल। इसमें अपनी लेबर भी आ गई? लेबर नहीं है, अलग है ये तो। लेबर अलग है? हाँ, लेबर अलग है सर। जैसे सर जी अच्छी देख रेख करते हैं, अच्छा उत्पादन अपने को मिलता है, 2 बीघे से कितने रुपए की मिर्ची सेल कर सकते हैं सर? 2 बीघे के अंदर 5 या 6 लाख रुपए की मिर्ची बच जाते हैं। 5 से 6 लाख रुपए की?
तो सर जी अब मुख्य पॉइंट जानना चाहूंगा, अगर मिर्ची की खेती में कोई सबसे ज्यादा बीमारी या समस्या आपको लगे तो आप किसान भाई को जरूर बताएं। सबसे बड़ी समस्या मिर्ची की खेती में क्या मानते हैं आप? सबसे समस्या यही होती है सर, माथाबंदी के आते हैं। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या माथाबंदी के आते हैं, और कुछ भी समस्या नहीं आते। कई बार सर जी जो फूल है ना वो भी ड्रॉप होने लग जाता है, उसके लिए क्या डालना पड़ता है? मौसम का हिसाब से फूल लगते हैं। जैसे बार मान लो मौसम अच्छा है ना तो फूल सही लग रहते हैं, मौसम हो जाते हैं तो फिर फूल खरने लग जाते हैं, तो उसके लिए दवाई डालनी पड़ती है सर मेरे को। जैसे सर जी ज्यादा उत्पादन के लिए भी कोई न्यूट्रिएंट डालना पड़ता होगा शायद? डालना पड़ता है वो सर। कौन सा डालते हैं? 05234 डालते हैं एक तो, और एक 0050 डालते हैं, बोरोन डालते हैं, और ये कैल्शियम डालते हैं सर। ये चीजें डालते हैं सर। इनसे अच्छा उत्पादन मिलता है? बिल्कुल अच्छा उत्पादन मिलता है सर जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।